केसरकर जी, अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि, और ये बुनियादी प्रश्न है, बहुत ज्यादा फाउंडेशनल क्वेश्चन, कि जो आपका विचार है या जो आपका मत है, आपको ये कहना है कि शिव सैनिकों को ये महसूस हो रहा था या आपको ये महसूस हो रहा था कि आप विचारधारा से, आइडियोलॉजी से दूर चले गए, ये आपका व्यू है या जमीन पर मौजूद शिव सैनिकों का मत है? क्योंकि इन दोनों चीज में बहुत फर्क है। आज शिवसेना भवन में हमने जो मीटिंग देखी, वहां पर भी बहुत सारे शिव सैनिक थे जो कि आपको गद्दार मानते हैं, ट्रेटर्स मानते हैं। तो आपका मत और जमीन पर जो मौजूद शिव सैनिक है, क्या उनका मत एक ही है? देखिए, आप अगर किसी भी शिव सैनिक को कॉन्फिडेंशियली पूछिए कि आपको कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाना मंजूर है क्या, वो नहीं बोलेगा। क्योंकि आज तक 3 बार शिवसेना टूट चुकी है और तीनों बार एनसीपी या पवार साहब उसमें इंस्ट्रूमेंटल थे। ये वस्तुस्थिति है। फिर कैसे जाएंगे? आज अगर बाबा साहब होते तो एक्सेप्ट करते क्या कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाना? उनकी लेगेसी है आपके पास, और आप ही बोलते हैं कि आपको एक शिवसैनिक को बिठाना है महाराष्ट्र के चेयर पे, तो आप कैसे बिठाएंगे? आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। आज एक ट्रू शिवसैनिक शिंदे साहब है, तो उनको ऑनर देने की जरूरत है। उनको जो भी चेयर पे बिठाना है, आप ऑनरेबली उनको बिठाइए ना, आपका ये अधिकार है। हमने कहा है, और हमने ऐसे कहा है कि हम लोग पार्टी छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। हम लोग अपना अलग से ग्रुप बना रहे हैं। जो चीज हमने बार बार आपको कही है, आपने वो सुनी नहीं, इसलिए हमको ये स्टेप लेनी पड़े। इतनी ही बात है। उनकी तरफ किसी ने भी डिसऑनर नहीं दिखाया है। तो 2.5 साल तक आप उद्धव ठाकरे को, आप कह रहे हैं, आप यही चेता रहे थे कि ये अलायंस ठीक नहीं है। चलिए, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। आप लोग मुंबई कब लौट रहे हैं? क्योंकि देखिए, मुंबई तो आना ही होगा, बिना आए तो होगा नहीं। और हो सकता है, जिस तरीके की अब बात कही जा रही है, कि कुछ विधायकों का मन भी बदल जाए। वो मन बदल करके बागी हुए हैं, वो फिर से और बागी होकर के वापस शिव सैनिक हो गए तो, उद्धव ठाकरे के साथ वापस चले गए तो? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब बदलेगा कैसे? आज अगर आप चाहते हैं तो हर एक जो हमारा एमएलए है उसको हम वीडियो पे लाके आपसे बात करने के लिए बोलेंगे। वो बिल्कुल फ्री है आज। जबकि महाराष्ट्र में ये फैक्ट है ग्राउंड लेवल पे कि उनके घर पे लोग जा रहे हैं। अच्छा। उन पे दबाव डाल रहे हैं। ये कहाँ की राजनीति है? ये राजनीति महाराष्ट्र के है, कल्चर नहीं है। इसको महाराष्ट्र में मत लाइए, ऐसे मेरा कहना है। महाराष्ट्र का प्रोग्रेस होना चाहिए, और महाराष्ट्र का प्रोग्रेस होना है तो पीएम और सीएम में कोऑर्डिनेशन चाहिए। चाहे आप अलग अलग काम करो, लेकिन हर रोज आप उठेंगे, एक नया स्टेटमेंट निकालेंगे, ऐसे कभी काम चलता है क्या? ये पार्टी चलाने के लिए नहीं। ये आप जब प्रशासन में आते हैं तो आपको महाराष्ट्र चलाना है, महाराष्ट्र को एक प्रगति के राह पे लेके जाना है। और हमारा यही कहना है, एक स्टेबल गवर्नमेंट लाइए, प्रगति के मार्ग पे चलिए। हम सब लोग आपके पास साथ हैं।